पहले लेक्चर्स में हमने शेर की तारीफ़ पढ़ी, शेर क्या होता है, अरूज़ क्या है, वज़न क्या है। फिर हमने सबब और वतद के बारे में मालूमात हासिल की और मकतूबी गैर मलफूज़ी, ठीक हो गया, गैर मलफूज़ी मकतूबी अल्फाज की पहचान भी हमने सीखी। आज इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम मिसरा, रुकन और बहर की तारीफ़ पढ़ेंगे। याद रखें, कोई भी जो ज़बान है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिक यानी हरूफ तहजी से बनती है। हम जो कि उर्दू की बात कर रहे थे सो यहीं पे रहेंगे, लेकिन ओवरऑल चीज़ एक बताई है। याद रखें, हर्फ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं, लफ्ज़ मिलकर जुमला बनाते हैं, जुमला मिलकर कहानी या मज़मून को तरतीब देते हैं। ये बात तो हो गई नसर में, चूँकि ये बात नसर में है, चूँकि हम तो शायरी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो शायरी में याद रखें कि हर हर्फ उसी तरह मिलकर लफ्ज़ बनाएगा, लफ्ज़ मिलकर मिसरा बनाएंगे। अगर आपके अल्फाज का मजमूआ मंजूम कलाम होगा तो वो मिसरा कहलाएगा, मंजूम कलाम नहीं है तो वो जुमला कहलाएगा। ये चीज़ भी याद रख लें कि हर हर्फ और लफ्ज़ का एक मखसूस वज़न होता है, ठीक हो गया। अब शेर के हर शेर में दो मिसरे होते हैं कि हक़ से फ़रिश्तों ने कबाल की गम माजी, गुस्ताख है करता है फितरत की हिनाबंदी। अब इसके दो मिसरे हैं। तो पहले मिसरा, जिन हरूफ या अल्फाज से मंजूम कलाम बने या बनाया जाए, यानी मंजूम कलाम के ऐसा कलाम जो मखसूस औज़ान में हो और असर हो, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है रुकन, जिन हरूफ या अल्फाज से शेर का वज़न किया जाता है उसे कहते हैं रुकन। रुकन के जमा है अरकान। एक तो आपने मिसरा पूरा लिख दिया है कि हक़ से फ़रिश्तों ने इकबाल की गम माजी। अब इस मिसरे में शामिल होने वाले हरूफ या अल्फाज, शुरू में की जो लफ्ज़ है हर्फ आ गया, फ़रिश्ते जो है लफ्ज़ आ गया। तो जिन हरूफ या अल्फाज से शेर का वज़न किया जाए, चूँकि शेर में ये इस्तेमाल हैं तो इसका वज़न हम देखेंगे क्या है कि इस बहर के मुताबिक है या नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, रुकन। आगे वो फिर ब्लाकों में तकसीम होगा। आसान ज़बान में ये अल्फाज इस्तेमाल किए ब्लाक में, जिसे रुकन कहते हैं। बहर, ऐसा मखसूस वज़न जो अरकान की तादाद के मुताबिक हो, ऐसा मखसूस वज़न जो अरकान की तादाद जिससे शेर का वज़न किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बहर कहते हैं। अब जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ब्लाक का, उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है, अरकान। अब एक मिसरा है, उस मिसरे में हमने देखने हैं कि अरकान की तादाद उस शेर में 8 है या 6 है, ठीक हो गया। उसे क्या कहते हैं, बहर। आगे जब मैं चलूँगा तो आपको बताऊँगा कुछ बहरों के अरकान की तादाद 8 है, कुछ की 6 है, तो वो जो चीज़ है वो बहर। अब एक शेर लिख दिया गया, मसलन के शेर है फैज़ अहमद फैज़ का, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। अब शेर आया आपके पास, आपने इस शेर का वज़न देखना है, इसके रुकन देखने, इसका मिसरा की चीज़ को देखना है, पहचान देखनी है, बहर देखनी है। तो जब आप इस शेर को औज़ान के मुताबिक, अरकान के मुताबिक इसके बखिए उधेड़ेंगे, इसका तिया पाचा करेंगे, तो उसे कहते हैं अमले तख्ती, जिसे कहते हैं शेर तोड़ने का अमल। सिंपल और आसान अल्फाज में कहूँ, शेर तोड़ने का अमल। कि आपने देखा कि शेर लिखा गया है, दोनों जहाँ तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, तो आपने इसका वज़न देखना है, इसके अरकान देखने हैं और इस बहर के मुताबिक है या नहीं है। याद रखें, एक जो हर्फ है हरूफ तजी, उसकी भी गुंजाइश नहीं है कि आप उस मखसूस बहर से निकल के उस शेर में शामिल कर सकें।
सही हो गया। तो से बैर। अच्छा, बैर दो किस्म की हैं, एक मुफरद या सालिम बैर हैं और दूसरी हैं मगजूफ़। इनके हवाले से पढ़ेंगे। बुनियादी तौर पे मैं आपको 25 बैरें हैं जिनमें से जो मशहूर तरीन बैरें हैं, ठीक हो गया, उनके हवाले से जो इसातिज़ा शुरा ने उन बहरों में अपने कलाम लिखे हैं उनको अमल तख्ती के अमल से भी गुजारेंगे, ताकि आपको देखें कि इसातिज़ा ने उसमें क्या कुछ उस्तादियाँ भी की हैं और वो आगे चल के कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन यानी इस्तिलाहात कहलाई। वो दूसरी जो चीज़ है सबसे अहम के पिछले 2 लेक्चर में मैंने आपको चीज़ बताई थी, सबब खफ़ीफ़ और सबब सकील। सबब खफ़ीफ़ में हमने बताया था कि पहला हर्फ मुतहर्रिक होगा, दूसरा साकिन होगा, और सबब सकील में बताया था कि पहले दोनों हर्फ मुतहर्रिक होंगे। तो सबब सकील और सबब खफ़ीफ़ जो हैं इन दोनों को हम नाम देंगे सबब का, और वतद मजमू और वतद मफरूक को सिंपल वतद में रखेंगे। सबब का वज़न हमेशा 2 पे होगा, वतद का वज़न 1-2 पे आएगा। तो आपकी जो फ़ऊलन है और मुफ़ाइलन यहीं से शुरू करेंगे। मुफ़ाइलन जो है उसे आपको पता है कि तमाम अरूज़ की तमाम औज़ान की उसे माँ कहा जाता है, क्योंकि उर्दू में जो बहरें इस्तेमाल होती हैं उसमें मुफ़ाइलन यानी 7 के वज़न से आगे कोई हर्फ नहीं है, मतलब कोई रुकन नहीं है, ठीक हो गया। एक और चीज़ पिछले लेक्चर में बताई थी मकतूबी गैर मलफूज़ी में कि वो अल्फाज जो लिखे जाएं लेकिन पढ़े ना जाएं, उसमें मैंने आपको 2 लफ्ज़, एक वशम्स और बिल्कुल का बताया था। दूसरी चीज़ भी याद रख लें, उसमें 2 और हर्फ का ऐड कर दूँ, गुन्ना और 2 चश्मी है, ये भी अमल तख्ती में नहीं आते। यानी जब अमल तख्ती आप शेर का वज़न देखते हैं तो इन 2 हरूफ को अमल तख्ती में वज़न में शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, सबब खफ़ीफ़, इसके लिए लफ्ज़ आता है हिजाए बुलंद। ये जो उर्दू शायरी की इस्तिलाहात थी, पुरानी टर्म है, पुरानी इस्तिलाह है, इसे कहते हैं हिजाए बुलंद। हिजाए बुलंद में वही चीज़ होती है कि पहला लफ्ज़ मुतहर्रिक होगा, दूसरा साकिन होगा। और सबब सकील में जो आती है चीज़ उसे कहते हैं हिजाए कोताह। यानी जब एक लफ्ज़ के अंदर खफ़ीफ़ आएगा हरकत और उसके बाद साकिन, तो उसके बाद बाज़ दफ़ा हरकत भी होगी, सकील इस्तेमाल होगा हिजाए कोता में, लेकिन वो हर्फ जो है उसकी आवाज़ बहुत दब जाएगी। जब आवाज़ दबेगी तो वो वज़न हमेशा उसका क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। मसलन मैं लफ्ज़ लिखता हूँ यहाँ पे शायरी, ये ज़बर है, ये साकिन है, शायरी सबब खफ़ीफ़, इसका वज़न 2 पे जब आया तो यहाँ पे सबब सकील हरकत है, शायरी हरकत है और हरकत है, तो दोनों हर्फ जो हैं वो हरकत वाले आ रहे हैं सबब सकील, तो इसे कहते हैं हिजाए कोता। इसके पहले हर्फ की आवाज़ दब जाएगी। जब आवाज़ दबेगी यानी शायरी, ऐन की आवाज़ दबेगी हरकत की, ये वज़न चला, ये 2 पे आया तो ये 1 पे चला जाएगा, उसके बाद हरकत और साकिन है तो ये 2 पे चला जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह लफ्ज़ है आलमी, हरकत है, साकिन है, ये हो गया आपका सबब खफ़ीफ़, और यहाँ पे हरकत है, मीम पे हरकत है, ये जो है साकिन है। अब जब ये हरकत आएगी तो ये भी हर्फ क्या हो जाएगा, इसका दब जाएगा, आलमी। आलमी लफ्ज़ रिपीट करें तो ये दब जाएगा, तो इसका वज़न ये 2 पे आया, लाम का वज़न 1 पे आ गया, मीम और ये 2 पे चले गए, ठीक हो गया। जो बिल्कुल न्यू हैं, जो शायरी के मैदान में उतरे हैं, उनके लिए भी ये चीज़ बिल्कुल एक अजनबी होगी, क्योंकि आगे बहरे जो है वो मैं लिखने लगा हूँ।
समझाने लगा हूँ। बहर से पहले कुछ चीज़ अल्फाज का वज़न मैं आपको सिखा दूँ कि आप पहले दिन ही से मिसरा लिखने की या शेर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल मफलूज हो जाएगा। आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, हालांकि मुश्किल नहीं है, याद रखें। ठीक होगा। आप कहेंगे रुकन पूरे नहीं हो रहे, बहर जो है वो किस तरह बनेगी, एक शेर पूरा नहीं हो रहा तो वो एक गज़ल लिखता हूँ या नज़म लिखता हूँ, उसमें 5, 10, 15 शेर मैं कैसे लिखूँगा। तो उसके हवाले से जो चीज़ है कि वज़न आपने किस तरह करना है, उसकी प्रैक्टिस किस तरह करनी है।